कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। वैसे तो हिंदू धर्म में असंख्य मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं, किंतु जो मिथ्या बात सबसे अधिक प्रचलित है वो है भगवान शंकर द्वारा भांग और नशे का सेवन करना। आज भी आपको इंटरनेट पर ऐसे अनेकों चित्र मिल जाएंगे जिसमें भोलेनाथ को भांग या गांजे का सेवन करता हुआ दिखाया गया है। जो स्वयं को शिव भक्त कहते हैं उन्हें इस पर को आपत्ति नहीं होती, किंतु सत्य यह है कि महादेव को इस रूप में दिखाकर आप उनका घोर अपमान करते हैं। तो क्या महादेव का भांग, गांजा या नशा करना निराधार है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से निराधार है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, रामायण, महाभारत या किसी भी प्रामाणिक हिंदू ग्रंथ में एक स्थान पर भी महादेव द्वारा नशा करने का कोई वर्णन नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं कि किसी भी प्रामाणिक हिंदू धर्मग्रंथ में भोलेनाथ द्वारा नशा करने का कोई वर्णन नहीं है। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक एवं मिथ्या धारणा है। पुराणों में भगवान शंकर द्वारा केवल एक ही चीज पीने का वर्णन है और वो है हलाहल। इसका वर्णन कई पुराणों में है, किंतु भागवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले ब्रह्मांड को नाश कर देने की तीव्रता वाला हलाहल विष निकला। उस विष से सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जब वे विष पी रहे थे तो उसका एक छोटा भाग उनके हाथ से छलक गया, जिसे नाग, बिच्छू और अन्य जानवरों ने पी लिया, जिससे वे विषैले हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि यदि हमारे किसी धर्मग्रंथ में महादेव द्वारा नशे के सेवन का वर्णन नहीं है तो फिर आखिर ये कपोल काल्पनिक बात प्रचलित कहाँ से हुई? तो उत्तर है समुद्र मंथन के इस प्रसंग से ही। हिंदू धर्म में एक समस्या आगे चलकर ये आई कि लोगों ने अपने ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहा पर अपने मन से कई बातें घड़ दी। यही कारण है कि अधिकतर लोककथाओं का कोई संदर्भ हमें कहीं नहीं मिलता। ये बस बाद में प्रचारित की गई मनगढ़ंत धारणा होती है। इनमें से कुछ मनगढ़ंत होने के बाद भी प्रेरक होती है, किंतु अधिकतर अपमानजनक ही होती है। महादेव द्वारा नशा करने की जो झूठी अवधारणा समुद्र मंथन में भोलेनाथ द्वारा हलाहल पीने की इस कथा से ही लोक कथाओं के रूप में फैली। कुछ लोगों ने ये कहना आरंभ किया कि विष से भी तो नशा ही होता है। भाई, वो कोई बाजार में बिकने वाला विष नहीं था। हम यहाँ हलाहल की बात कर रहे हैं, जो कालकूट से भी सैकड़ों गुना अधिक घातक था। जरा सोचिए कि जिस विष के आगे स्वयं शेषनाग का विष भी कुछ नहीं, जिस विष में ब्रह्मांड को नष्ट कर देने की क्षमता बताई गई हो, उस हलाहल की तुलना नशे के पदार्थ से करना कितनी बड़ी मूर्खता है। इस बेसिर पैर के तर्क देने वाले से मेरा एक प्रश्न है कि यदि वे ऐसा ही समझते हैं तो भांग और गांजे के स्थान पर विष का ही सेवन क्यों नहीं कर लेते जैसे महादेव ने किया था? इसलिए इस प्रकार के हास्यप्रद तर्क देने से बचना चाहिए। इसी संदर्भ में एक और कथा चली कि जब महादेव ने विष पिया तो उनका शरीर जलने लगा और उसे ठंडा करने के लिए उनके शरीर पर भांग का लेप लगाया गया। कुछ लोग इसे आगे बढ़ाते हुए ये भी बोलते हैं कि उन्हें भांग भी पिलाया गया ताकि उनके शरीर का ताप कम हो सके। ये पहले वाले तर्क से भी अधिक हास्यप्रद है। पहली बात तो ऐसी कोई कथा किसी पुराण में दी ही नहीं गई है। दूसरी बात ये कि आप महादेव को हलाहल से पीड़ित दिखाकर उनके बल को सीमित क्यों करना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि यदि उनका शरीर जलने भी लगा था तो एक तुच्छ भांग को पीकर हलाहल जैसे विष की जलन कैसे समाप्त हो सकती है? कोई मूर्ख ही भांग और हलाहल की तुलना करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोक कथाएं काल्पनिक होने के बाद भी बहुत शिक्षाप्रद होती है। अब इसी संदर्भ में इस कथा को देखिए। मान्यता है कि हलाहल के ताप से महादेव को शांति प्रदान करने के लिए ही उनका गंगाजल, दुग्ध, दही, शक्कर, घी इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गंगाजल से अभिषेक की कथा है। अब ये भी एक लोक कथा ही है, किंतु फिर भी इससे समाज में किसी प्रकार का नकारात्मक संदेश नहीं जाता, इसीलिए लोग इस कर्म को श्रद्धा से करते हैं। किंतु भांग वाली कथा से समाज के सामने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है। शिव जी द्वारा भांग के सेवन की कुछ एक मनगढ़ंत कथाएं और भी है, जैसे एक बार वे सो रहे थे और जब वे उठे तो उन्हें भूख लगी। जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पास में उगे भांग के पत्ते खा लिए।
वो उन्हें इतने अच्छे लगे कि फिर वे प्रतिदिन भांग का सेवन करने लगे। ऐसी कथाओं पर सर पीटने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है? जो सारे सृष्टि का पोषण करते हैं, जो भूतनाथ अर्थात समस्त प्रकार के योनियों के स्वामी हैं, जो पशुपतिनाथ हैं, उन्हें भोजन नहीं मिला? आदियोगी शंकर भूख से त्रस्त हो गए और भूख से बचने के लिए समस्त सृष्टि में उन्हें भांग के पत्ते ही मिले। इस प्रकार की बेसिर-पैर की कथाओं से केवल हिंदू धर्म का अपमान ही होता है, इसीलिए ऐसी कपोल काल्पनिक कथा से बचना ही चाहिए। कुछ लोगों का ये भी तर्क होता है कि शंकर तो औघड़ हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, कभी किसी चीज को ग्रहण करने से मना नहीं करते। ये तो सत्य है कि महादेव औघड़दानी हैं, पर आप उन्हें सदैव हानिकारक पदार्थों से ही क्यों जोड़ते हैं? क्या उन्हें भांग, गांजा और नशे की सामग्रियां ही अर्पित की जाती है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि भगवान शंकर तमोगुण के प्रतीक हैं, इसीलिए मांसाहार, नशा इत्यादि करना तर्कसम्मत है। वास्तव में ये सोचना ही मूर्खता है। तमोगुण का प्रतीक होने का अर्थ ये नहीं कि दुनिया भर की बुरी चीजों को स्वीकार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो गई। आप महादेव को इतना सीमित भी मत कीजिए कि तमोगुण के आगे कुछ दिखे ही नहीं। भगवान शंकर का विषपान करना नकारात्मकता का पान करने का प्रतीक भी है। किंतु अधिकतर लोग ये बात भूल जाते हैं कि महादेव ने केवल नकारात्मकता का पान ही नहीं किया, बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक बात यह है कि वे उस नकारात्मकता से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। ये इस बात को सत्यापित करता है कि केवल नकारात्मकता को ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उससे प्रभावित न होना भी उतना ही अधिक आवश्यक है। वास्तव में सत्य ये है कि आधुनिक समाज में लोग केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ईश्वर का उदाहरण देने लगते हैं। उससे भी बुरा ये कि वे ऐसी नशीली और खतरनाक चीजों को महादेव का प्रसाद बोलने लगे हैं। यदि आपको नशा करना है तो कीजिए, आपको रोका किसने है? किंतु उसे सही साबित करने के चक्कर में आप अपने ही देवी देवताओं को क्यों घसीटते हैं? इससे केवल आपका अपराधबोध ही कम हो सकता है, किंतु अपराध और अधिक बढ़ जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि महादेव के विषय में जो ये मिथ्या जानकारी समाज में फैली है, उसे दूर करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। दुखद बात यह है कि स्वयं उनके तथाकथित भक्त ही बिना जाने समझे अपने ही आराध्य का ऐसा घोर अपमान कर रहे हैं। इसीलिए यथासंभव ऐसे लोगों की मिथ्या धारणा का खंडन करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस सत्य के विषय में बताएं।